नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं जेमिनी राशि। तो आने वाले अप्रैल मई जून माह आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। तो बड़े बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए आपको। ग्रोथ के नए अवसर आपको मिलते नजर आएंगे। बृहस्पति आपके 12वें भाव में आने को है अप्रैल माह में, जो आपको खर्चों के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन आपको खर्चे सोच समझ कर करने होंगे। आने वाले वक्त में आपको पैसे के लेन देन का हिसाब देना पड़ सकता है। तो आप अपने मनी मैनेजमेंट को ऐसे व्यर्थ न जाने दें। सोने में इन्वेस्ट करके आपको बहुत ही और चांदी में इन्वेस्ट करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आप सोने की बार और चांदी की बार ले सकते हैं। 1 किलो की बार आप इस समय में खरीद लेंगे तो आपको आने वाले भविष्य में सुदृढ़ होते नजर आएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन समय है इन्वेस्टमेंट का। जब भी आपके पास धन आता है, आप उसे सदुपयोग करें। अप्रैल मई जून के लिए हम देख रहे हैं 30 जून तक रिश्तों में आपके आर्थिक मामलों में अहम प्रगति होने वाली है। तो खर्चे और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अनावश्यक खर्चों से बचें। मनी मैनेजमेंट को लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। खुशियों से आपका जीवन भरने वाला है। बृहस्पति देव जो हैं आप पर पूर्ण कृपा करते नजर आएंगे और आपका विवाह जून तक होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में एंट्री करने को है। आपको अपने जीवन में बदलाव करने की ज़रूरत रहेगी। तो 15 अप्रैल से जुलाई के बीच में आप शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी दान कर सकते हैं। चांदी की चैन और उसमें एक चांदी का सिक्का डलवा के उसे दान कर सकते हैं। धन प्राप्ति के सहयोग बनता नजर आएगा। शनि का उपाय और राहु का उपाय आपको करना चाहिए। शनि का उपाय, आप मंदिर में सरसों के तेल की बोतल, एक शराब की बोतल काली माता के मंदिर में दान कर सकते हैं, या 7 अनाज तुला दान आप कर सकते हैं। नारियल जल प्रवाह कर सकते हैं। एक दिन में एक ही उपाय करें। या तो आप नारियल जल प्रवाह कर सकते हैं, एक दिन को वो करें। तो 7 अनाज का अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। 7 अनाज लेने 1-1 किलो, उसे नदी प्रवाह कर सकते हैं। तो आपके जीवन में नदी की तरह प्रवाहित होते चले जाएगा और आपकी बहुत सारी अड़चनें जो हैं वो दरकिनारा करके आपको राह देती नजर आएगी। सावधान रहना होगा। आपको ड्राइवरी करते हुए हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। वाहन चलाते समय आप हमेशा ख्याल रखें, सावधानी से आगे बढ़ते चलें। अगस्त के अंत तक आपकी बहुत सारी समस्याएं कम होती नजर आएंगी। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते नजर आएंगे। तो वाहन से जुड़ी दुर्घटना से बचने के लिए आपको चौकन्ना रहकर ही पूरी सावधानी से वाहन चलाएं, चाहे बाइक चलाएं या कार। अधिक यात्रा करने से आपकी सेहत में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आपको संतुलित आहार और व्यायाम करने की बहुत ही आवश्यकता रहेगी। आप अपनी सेहत को वर्ष पर्यंत और आने वाले कई वर्षों तक साध कर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। आपके ट्रांसफ़र की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी तरक्की के योग हैं। काफ़ी अधिक मेहनत करने से शुभ परिणाम आपको मिलते नजर आएंगे। धन प्राप्ति सामान्य स्तर की रहेगी। जून के अंत तक आप अलग अलग परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हुए परेशानियों से निकल जाएंगे। तो ये जातक जेमिनाइज जो है, आप ध्यान भौतिक चीज़ों पर कम होगा। तो हमेशा वाहन चलाते समय फिर से वही है कि आपको सावधान रहना होगा। गुरु और शनि आपके ऊपर पूरा मेहरबान है इस वर्ष। तो सफलता के लिए आपके एक ही ब्रह्मास्त्र है, मेहनत करें और मेहनत करें और अधिक मेहनत करते चलें। अपने आप के कॉन्फिडेंस को खुद ही बढ़ाना होगा। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते रहें। टैरो कार्ड रीडिंग में आपको अभी आने वाले 3 मंथ के लिए हैंगमैन का कार्ड मिला है, एम्पायर का कार्ड मिला है, हार्मिट का कार्ड मिला है। स्टार का कार्ड आपके जीवन में और बेहतरी के लिए प्रकाश लाने को है, और मैजिशियन का कार्ड मिला है जो आपको खुद पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। तो आइए देखते हैं जेमिनी राशि आने वाले 3 माह अप्रैल मई जून आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहे हैं। बेवजह खर्चों से आपको बचना चाहिए। कंसल्टेंट से सलाह लें। दोस्तों से भी आपको सलाह मिलती नजर आएगी। वाणी पर कंट्रोल रखें। अपने आप को साध कर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवाने से आपको बचना चाहिए। हैंडमैन का कार्ड मिला है आपको पहला, एम्पायर का कार्ड मिला है।
हर्मिट का कार्ड, स्टार का कार्ड आपके जीवन में प्रकाश बढ़ाने को है। मैजिशियन आपका खुद का अस्तित्व आगे बढ़ाने के लिए पूरा आपको राह देता नजर आएगा। हैंग्ड मैन का कार्ड, विदेश यात्रा पर आप जा सकते हैं इस वर्ष। तो प्रकृति के बीच टहलना आपको बहुत पसंद है, आप उस पर भी कार्य करते नजर आएंगे। बेहतर पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अपनी दिनचर्या में बदलाव करते रहें। जो भी आपका आचरण, व्यवहार, वेशभूषा, जो भी परिवर्तन आप कर सकते हैं उसे अपनाएं। नए जीवन को ग्रहण करें। पुरानी बातों को पीछे त्यागते हुए आगे बढ़ने का कार्ड है। तो आपको कुछ दावे त्यागने होंगे। व्यर्थ की बहस से आपको जीवन पर्यंत बचने की सलाह दी जाती है। आत्मविश्वास को बढ़ाए रखने के लिए अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। हर दिन को नया ऊर्जा के साथ लें। सैटरडे संडे को फुल आराम देना बहुत ज़रूरी है। परिस्थितियों को समझें। आप अपने व्यक्तित्व तक पहुंचने के लिए आपने कई वर्षों की साधना की है। आपका कोई भी कर्म किया हुआ खाली नहीं जाएगा। जीवन के लिए आपने जो भी त्याग, समर्पण किया है वो अब आपको बलिदान के लिए जो है रिजल्ट मिलता नज़र आएगा। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की योग्यता जो आप में है वो आपको ऊंचे उठाने में बहुत ही कारगर है। आप ज़्यादा लाभ कमाने के लिए थोड़ा पॉज लें। आप बेहतरी की ओर हैं। जीवन साथी आपको बहुत ही बेहतर मिलता नज़र आएगा। आपकी शादी के पूरे योग बन रहे हैं। आम में सम्राट जैसी शक्तियां हैं। आप तर्क संगत हैं, बहुत ही वाकपटु बहुत हैं। आप अपनी बात को पूर्ण धैर्य से रख सकते हैं। एम्पायर का कार्ड आपको समृद्धि, संपन्नता और संतुलन की ओर आकर्षित कर रहा है। डिसिप्लिन बनाए रखें। बदलाव से निपटने में बेहतर है। नई चीज़ों को अपनाने में आप बहुत ही तेज हैं। कोई भी नई चीज़ सीखने में आप पूर्ण योग्यता अपनी लगा देते हैं। आपको नॉन वेज और अल्कोहलिक फूड से परहेज करना चाहिए। आपके प्रयासों को मान्यता मिलती नजर आएगी। नए कार्य, आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला की एंट्री हो सकती है और जो कोई महिला देख रही है उसके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करने वाला है। तो आप समाज में बहुत ही उच्च कोटि के इंसान हैं। सूर्य ग्रह से प्रेरित है ये कार्ड। आप अपने लिए निर्णय लेने सकते हैं और दूसरों की भी मदद करने के लिए पूरा तत्पर रहते हैं। तो हर्मिट तपस्वी का कार्ड आपको ब्लैक आर्टिकल्स डोनेट करने के लिए कह रहा है। फिर से ऑयल, कपड़े, काले, जो भी काली वस्तुएं हैं आप मंदिर में दान कर सकते हैं। आपको आत्मविश्लेषण करना होगा, खुद पर ध्यान लगाना होगा। भौतिक साधनों को साइड करते हुए आपको आध्यात्मिक आयाम की ओर भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तपस्वी का कार्ड जो है चेतावनी आपको सतर्क कर रहा है। आत्मविश्लेषण करना बहुत ही जरूरी है। शांति, जितनी आप गहराई में उतरेंगे उतना आपको जो है संसार में प्रकाश मिलता नजर आएगा। दूसरों के विचारों की आपको कोई जरूरत नहीं है। दोस्ती यारी को थोड़ा सा पीछे करते हुए आपको खुद पर भरोसा करने के लिए और भरोसेमंद व्यक्ति से भी आप सलाह ले सकते हैं। पैसों का लेन देन आपके लिए ठीक नहीं है। किसी से भी आप ऋण ना लें। आपके सारे कार्य ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य को आप कभी भी नज़रअंदाज ना करें। मनोचिकित्सक से भी आप मिलकर अपने मानसिक संतुलन को और बेहतर बना सकते हैं। अपने विचारों को रख के जो भी दिक्कत है उन्हें और सोल्व कर सकते हैं। तो आंतरिक ज्ञान और मार्गदर्शन पर भरोसा करें। आपके अंदर जो भी विचार आता है उस पर आप अमल करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। शानदार समय है। अपने लक्ष्यों, विश्वासों को, मार्गदर्शन और सिद्धांतों पर चिंतन करने और समय के करीब आने का बहुत ही सुनहरी समय आपको मिलने को है। बुजुर्गों और समझदार लोगों की सलाह को नज़रअंदाज ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। एक सिल्वर रिंग आप डाल सकते हैं। अंतर्दृष्टि आपकी बहुत ही प्रगढ़ है। इच्छा पूरी कर सकते हैं। हमेशा जो है आप रिजल्ट हमारे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहने वाला। हमें लगातार मेहनत करनी होगी। सिंगल हैं तो प्रपोज कर सकते हैं। आप दोनों के लिए बेहतरी का समय है। आप जिससे भी मनचाहा इंसान से आप प्रपोज करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। गुरु बृहस्पति देव आपका पूरा सहयोग करते नजर आएंगे। सफलता मिलेगी। दोनों के लिए बेहतर समय है। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। आपको उपहार मिलते नजर आएंगे। अपने पार्टनर पर भरोसा करने का समय है। पूर्ण तल्लीनता से एक और मुड़ने का समय आपको मिलता नजर आएगा। संतुलित ऊर्जा है। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उलझनें जो आपको आज तक तंग कर रही थी अब सब पीछे छूटने वाला है।
तो आत्मविश्वास अनुभव करेंगे आप खुद के अंदर, और साल के अंत तक आप खुद को बहुत ही बेहतर और शांत और प्रेम भरे दौर में प्रवेश करते नजर आएंगे। व्यक्तिगत विकास उन्नति का समय है, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता नजर आएगा। आप अपने अंदर अभूतपूर्व बदलाव की ओर बढ़ते चलें। स्टार का कार्ड आपको अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जा रहा है। प्रकृति में एक बार फिर से आप व्यवस्थित होते नजर आएंगे। तो संबंधों को प्रकट बनाने के लिए अपनी भावनाओं को पूर्ण व्यक्त करते हुए आगे बढ़ें। मैजिशियन का कार्ड जैसे आप जेमिनाइज के लिए ही बना है, तो ये नए अवसरों की तलाश है, हर काम में उमंग है, हर दर्जे में समर्थवान आपको बनाएगा। तो नई मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको नए रास्ते मिलते नजर आएंगे। अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छा शक्ति के बल पर आप कहीं से कहीं पहुंचते नजर आएंगे। साल के अंत तक का आपको अभी से निर्णय लेना होगा। अपने अंदर आत्मविश्लेषण करें कि आप खुद के बलबूते पर क्या कुछ कर सकते हैं, तो खुद के अंदर क्या परिवर्तन कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मददगार है। किसी का भी सहयोग आपके लिए अब कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ सलाहकारी ही है जो किसी का विचार, किसी की सलाहकारी आपको काम आती है। बाकी सभी कार्य आप खुद ही करते आए हैं। मैजिशियन का कार्ड आपको ऊंचा उठने के लिए बेहतर रास्ता देता नजर आएगा। ध्यान केंद्रित करें, अपने लक्ष्यों के करीब हैं आप, बहुत ही बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं आप अपने जीवन में। दृढ़ संकल्प व्यक्ति हैं, आपको वक्त घोषित कर रहा है। क्रिएटिविटी के माध्यम से, मीडिया क्षेत्र, वाक्पटुता के माध्यम से मैसेंजर हैं आप। बुध की राशि जो है, कम्युनिकेशन के माध्यम से आप खुद को व्यक्त करते नजर आएंगे। जादूगर जो है, खुद को भाग्य बनाने के लिए दिन रात डिसिप्लिन में रहते हुए अनेक बार प्रैक्टिस करता हुआ अपने जीवन को, और जो परिवर्तन करने के लिए, जैसे टोपी से कबूतर, कैसे जादूगर अपनी पूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए निकाल के आपको अचंभित करता नजर आएगा। आप खुद की ऊर्जा को बेहतर बनाएं, खुद पर ध्यान लगाएं, खुद को अस्तित्व को और बलवान करने की ओर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। खुद की इन भावना से ग्रसित ना करें, जो बीत गया उसे छोड़ते चलें। आपको एक छोटा सा मैसेज है कि आप कल शाम की बात को किसी के सामने फिर से न दोहराएं। बाहरी व्यक्तियों की बातें भी आपको घर पर नहीं करनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही उम्दा कार्ड निकला है। सूर्य और बुध का सहयोग आपको मिलता नजर आएगा। मरकरी का ये कार्ड मैजिशियन, जादूगर, आप जादूगर की शक्तियों को ग्रहण करके बाहरी ताकतों से अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। और ये रूल जो है, आप बिलीव करें, आपकी एबिलिटीज आपके अंदर बहुत है, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आत्मविश्वास की शक्ति आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। आपको खुद पर पूर्ण भरोसा करना होगा। एक नया साइकिल स्टार्ट होने को है, उस पर पूरा आपके सेंसर लगाएं। आपको एक पर्पज़ मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। हर दर्जे से आप समर्थवान हैं। खुद के आत्मविश्वास को बढ़ाते चलें। आपकी सभी महत्वाकांक्षाएं पवित्र शक्तियाँ जो है, और शिक्षण से आगे बढ़कर आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। लगातार प्रयास करने होंगे आपको अपने जीवन में। एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन और आपका करेज, आपका साहस ही आपके लिए सब कुछ है। वाणी पर आपको नियंत्रण करना होगा। बेवजह के खर्चों से बचना होगा। पहले ही टाइम टेबल बना कर रखें। अपने आपके पास पूरा साल का पूरा विवरण होना चाहिए कि आपके पास धन आ जाएगा तो आप उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या चीज़ परचेज करेंगे। आप पहले से ही अपने दिमाग को संतुलित रखें। किसी की भी बात पर भरोसा करने से पहले अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना बहुत ही ज़रूरी होगा। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं, और जीवन में आप क्या करने आए हैं आपको पहले से पता है। जिस भी कार्य में लगे हुए हैं, अब आप लगातार आगे बढ़ते चलें। कार्य का अधूरा न छोड़ें। यही हम आपको सलाह देते हैं कि आने वाले दिवाली तक आप जिस भी कार्य में लगे हुए हैं उसे पूर्ण तल्लीनता से, पूर्ण अपनी प्रेरणा समझकर, रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, आप इस बात की ओर न ध्यान दें। आप अपनी मेहनत और मेहनत, अधिक से अधिक मेहनत जितनी कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहें। अपने ऊपर जितना आप वक्त लगाएंगे, अपने विचारों को नोट करें, डायरी लगा लें। जो भी विचार आता है उच्च कोटि का, आप उसे ग्रहण करते हुए उसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या वीडियोग्राफी आप बना सकते हैं। आपके लिए जीवन के 3 पहलू हैं कि पहले आप अपने शरीर पर ध्यान लगाएं, फिर आपका मन स्वस्थ होता नजर आएगा। मन स्वस्थ रहेगा तो आप अपनी आत्मा के स्तर को और ऊंचा उठा सकते हैं, डिसिप्लिन में रह सकते हैं। तो स्वस्थ ही आपका ब्रह्म स्तर है।
आने वाले 10 सालों के लिए आप अपने स्वास्थ्य के लिए पूरा सजग रहें, डॉक्टरी चेकअप कराएं। आप अपना हार्ट का चेकअप भी करा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल का चेकअप करा सकते हैं अगर आपके बॉडी में पेन हो रहा है। यही हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़े। आपको सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी जाती है। बृहस्पति आपको बहुत सहयोग करता नजर आएगा। आने वाले 5 माह, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई के लिए आपका ये पूरा विवरण है ग्रहों का। ये देखिए, अंदर का संतुलन और बाहर का संतुलन जब बराबर हो जाता है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आप अंदर से बात नहीं मानते, आप किसी की भी कहे हुए विचारों को ग्रहण नहीं कर सकते। स्थान परिवर्तन के बहुत अच्छे योग आपको मिलते नजर आएंगे अगस्त तक। जुलाई अगस्त बेहतर भविष्य के लिए परिवर्तन आप पहले भी करते रहे हैं, आगे भी आपको और परिवर्तन करना होगा। अपने खान पान में भी आपको परिवर्तन करना होगा। एक्सरसाइज की ओर भी आपका ध्यान लगाना चाहिए। सुबह जल्दी उठें। आपका ज्ञान, आपके कम्युनिकेशन माध्यम और नदी के बहाव की तरह बहता हुआ जीवन, आपके चलते विचार आपको आगे बढ़ाने में बहुत ही प्रेरणादायक हैं। आप गतिशीलता का माध्यम है। आप उठने के लिए ही आए हैं संसार में। अपनी ऊर्जा को बेहतर बनाते हुए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। अपने ज्ञान को प्रकट करते हुए आगे बढ़ें। हम आपके लिए यही दुआ करते हैं कि आपका जीवन बहुत ही बेहतर हो। कोई भी व्यक्ति जेमिनाइज जो कंसल्ट करना चाहता है, फ्री कंसल्टेशन हम आपको दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डाल दिया जाएगा। जो भी आपका सहयोग कर सकते हैं हम आप कर देंगे। मेरी खुद की जेमिनाई राशि है, 22 अगस्त का जन्म है। आप जो भी 20 साल का अनुभव है मुझे, तो आपको अगर मदद चाहिए, कोई भी मानसिक परेशानी आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आपका सहयोग हमें भी आगे बढ़ने में मदद करेगा। धन्यवाद आप सभी का।